हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। और ऐसा स्टेटमेंट है एमपी बोर्ड का कि जो आपके प्रश्न बैंक अपलोडेड हैं उनसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना होगा अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स इन वीडियोस पर रहेगा, हम सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके उन सब के आपको ऑब्जेक्टिव से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है जीवों में जनन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कायिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण लिखिए। जूस पर तथा युग्मनज में अंतर लिखिए। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन लिखिए। लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो ये पहले 4 क्वेश्चंस हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव चक्र को परिभाषित कीजिए। उभय लिंगाश्रय एवं लिंगाश्रय को परिभाषित कीजिए। पुनरुद्भवन क्या है? उदाहरण लिखिए। कालिका निर्माण को चित्र सहित लिखिए। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन क्या है? उदाहरण लिखिए। युग्मक स्थानांतरण को संक्षेप में लिखिए। तो अध्याय 1 था हमारा जीवों में जनन। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। नेक्स्ट अध्याय की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लघु बीजाणुधारी तथा गुरु बीजाणुधारी में अंतर लिखिए। मादा युग्म कोविद के एक बीजागुण विकास से क्या समझते हैं? पुष्प द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई कोई 2 कार्यनीति लिखिए। त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। असंग जनन क्या है? इसका महत्व लिखिए। परागकण भित्ति में टेपेटम की भूमिका लिखिए। स्नरजिड की स्थिति एवं कार्य लिखिए। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपरिक, अध्यावरण एवं बीज चोल। तो ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आवृत बीजी परिपक्व परागकण का नामांकित चित्र बनाकर इसके 2 भागों के कार्य लिखिए। एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर हमारा अध्याय 2 एंड हो जाता है। अब हम अध्याय 3 की तरफ चलते हैं, जो है मानव जनन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन से आप क्या समझते हैं? मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। कापर्स, ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य लिखिए। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? मानव जनन, अध्याय 3। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आतर्व चक्र क्या है? वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रसव क्या है? परिभाषित कीजिए। प्लासेंटा के कार्य लिखिए। ग्रेफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाइए। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है? लिखिए। देखिए, सेमिनम प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या हैं? ये लिखिए। अध्याय 3 हमारा यहाँ पर एंड होता है। अध्याय 4 है हमारा जनन स्वास्थ्य। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। ट्यूबेक्टोमी एवं बेसक्टोमी के बारे में लिखिए। एमनियोसेंटेसिस क्या है? इसका महत्व लिखिए। एमटीपी क्या है? ये 4 क्वेश्चंस हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है, आईवीएफ के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। आईयूसीडीएस से क्या तात्पर्य है? लैक्टेशन, एमेनोरिया का गर्भधारण से क्या संबंध है? जन्म दर एवं मृत्यु दर से क्या समझते हैं? तो ये 4 क्वेश्चंस और हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए, इनको अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित हार्मोन के नाम लिखिए। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में 3 विचार लिखिए। तो ये हमारा चैप्टर 4 था, जनन स्वास्थ्य। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब हम चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसका नाम है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया? समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर लिखिए। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? चित्र बनाइए और समझाइए। मेंडल का प्रभावित्व का नियम लिखिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वंशावली विश्लेषण क्या है? यह किस प्रकार उपयोगी है?
प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण लिखिए। गुणसूत्रीय सिद्धांत के 4 प्रमुख बिंदु लिखिए। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हो गए हमारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 2 अलिंग सूत्री विकारों को उनके लक्षणों सहित लिखिए। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में अंतर लिखिए। तो यहाँ हमारा 5वां चैप्टर एंड होता है। अब हम चलते हैं 6वें चैप्टर की तरफ। 6वां चैप्टर है हमारा वंशागति के आणविक आधार। इसका पहला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। स्थानांतरण क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैव सूचना विज्ञान से क्या तात्पर्य है। प्रमोटर जीन के क्या कार्य हैं, एक्जान की क्या उपयोगिता है, टीआरएनए के क्या कार्य हैं, आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ओकाजाकी खंड क्या है, एचजीपी के लक्ष्य लिखिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 एंड होता है। अब हम चलते हैं 7वें की तरफ। 7वां चैप्टर है हमारा विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, डार्विनवाद क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। रामापिथिकस, ड्रामोपिथिकस व निएंडरथल मानव की विशिष्टताएं लिखिए या फिर विशेषताएं लिखिए। प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। हार्डबीनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसे समझाइए। उसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित लिखिए। अनुकूलनी विकर्ण को उदाहरण सहित समझाइए। अवशेषी अंग व समजात अंग को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजी कड़ी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको यहाँ पर समझाना है। तो ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। समजात एवं समृद्धि अंगों में अंतर लिखिए। लेमार्कवाद के प्रमुख बिंदु लिखिए। अब हम अध्याय 8 की तरफ चलते हैं। अध्याय 8 है हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों के संचरण कैसे होते हैं। निम्नलिखित रोगों के संचरण कैसे होते हैं। अमीबता, एस्केरिस्ता, निमोनिया। अमीबता, एस्केरिस्ता और एमोनिया। सहज जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। मानव में एचआईवी का संचरण किस प्रकार होता है। ये 4 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। मेटास्टेटिस से क्या तात्पर्य समझाइए। जल जनित रोगों के नाम लिखिए एवं इनकी रोकथाम के उपाय लिखिए। बी तथा टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, इनमें क्या अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का दूध नवजात शिशुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भोजन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। उसके बाद आगे चलते हैं। एल्कोहल के दुष्प्रभाव लिखिए। तंबाकू व्यसन के दुष्प्रभाव लिखिए। देखिए यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इसका पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन की उपयोगिता लिखिए। जैव प्रबलीकरण की व्याख्या लिखिए। विषाणु मुक्त खाक तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग सबसे अधिक उपयोग है तथा क्यों। सूक्ष्म प्रवर्धन के 3 लाभ बताइए। उसके बाद आगे चलते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व लिखिए। कृत्रिम वीर्य सेचन का महत्व लिखिए। कोई 3 हमें लिखना है। पशु प्रजनन के 3 उद्देश्य लिखिए। 3 कीट प्रतिरोधी किस्मों के नाम लिखिए तथा इन कीटों के लिए प्रतिरोधी हैं। किन कीटों के लिए प्रतिरोधी हैं वो भी हमें लिखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा नील क्रांति किससे संबंधित है। पशु प्रजनन में यदि 2 घनिष्ठ रूप से संबंधित पशुओं में कुछ पीढ़ियों तक प्रजनन करा जाए तो ओज एवं प्रजनन क्षमता में कमी आती है, इसका कारण लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 9 था वो भी एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसका पहला क्वेश्चन है, किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके 2 उपयोग बताइए। बाहित मल क्या है, यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है। उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करना है हमें। मेथेनोजन जीवाणु क्या होते हैं, ये बायोगैस के उत्पादन में कैसे सहायता करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। जैव पीड़क नाशी के लाभ लिखिए। बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। किन्हीं 3 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका उपयोग प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बाहित मल उपचार में अंतर लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे खाद एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। पनीर किस प्रकार तैयार होता है, ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारा
चैप्टर नंबर 10 भी एंड होता है। अब हम चलते हैं 11 की तरफ। 11 चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसका पहला क्वेश्चन है पुनर्योजन डीएनए अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में बनते हैं? प्लाज्मिड डीएनए एवं गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए। बायो रिएक्टर क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। टीआई प्लाज्मिड क्या है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, इसकी क्या उपयोगिता है समझाइए। इनके फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उसके बाद जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। पीसीआर करते समय विकृतीकरण चरण छूट गया, प्रक्रिया पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एक्सोन्यूक्लिएज एवं एंडोन्यूक्लिएज में अंतर लिखिए। आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बड़े हैं या डीएनए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपको ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों में जीनगन की भूमिका बताइए। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की व्यवहारिक उपयोगिता लिखिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड होता है। चैप्टर नंबर 12 की अपलोड नहीं है, तो हम चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसका पहला क्वेश्चन है स्टेम सेल प्रौद्योगिकी क्या है? पारजीनी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए या फिर वर्णन कीजिए। जैव चोरी बायोपेरेसी को उदाहरण देकर समझाइए। गोल्डन राइस क्या है समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई प्रोटीन क्या है समझाइए। कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है? स्टेम कोशिका तकनीक के कोई 3 उपयोग लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरफेरॉन क्या है, इसके 3 प्रकार लिखिए। जीन उपचार विधि का उपयोग भ्रूण उपचार में किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था वो भी एंड हो जाता है। सॉरी, चैप्टर नंबर 13 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। चैप्टर नंबर हमारा 14 है जीव और समष्टियाँ। इसका पहला क्वेश्चन है समष्टि पॉपुलेशन की 3 विशेषताएं लिखिए। उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में नहीं पर समष्टियों में होते हैं। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड एवं आम के बीच पारस्परिक क्रिया समझाइए। समष्टि पॉपुलेशन एवं समुदाय कम्युनिटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरजातीय स्पर्धा को उदाहरण सहित समझाइए। जनसंख्या नियंत्रण के 4 सुझाव दीजिए। जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए। मरुस्थली जंतुओं में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में कोई 3 अंतर लिखिए। एक्टोथर्मिक एवं एंडोथर्मिक में अंतर लिखिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए। अपराध किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। उत्पादक एवं उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। उसके बाद प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का रेखाचित्र बनाइए। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है उदाहरण सहित लिखिए। जल क्रमक क्या है, इसके विभिन्न अवस्थाओं के नाम क्रम के साथ लिखना है आपको। किसी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं घास के मैदान पारितंत्र में खाद्यजाल का रेखा चित्र बनाइए। प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रमण को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अब लास्ट है हमारा पर्यावरण के मुद्दे। पहला क्वेश्चन है वनों को क्यों नहीं काटना चाहिए। एंडेंजर्ड प्रजाति क्या है, 3 उदाहरण दीजिए। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। राइनोसिरोस एवं कस्तूरी मृग के विनाश के कारण लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैं अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में अंतर लिखिए। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, इसका क्या उपयोग है। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। भूतकाल में प्रजातियों की सामूहिक विलुप्ति के कारण लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, 3 कारण बताइए। संकटग्रस्त प्रजातियाँ क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।